तो क्या हमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर का कैरेक्टर डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन की अपकमिंग मूवी में देखने को मिलने जा रहा है? इसके हवाले से भी एक अपडेट आई है, तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। इस वाली वीडियो की हम लोग स्टार्टिंग करें तो भाई साहब जो ये वाला वीक था ये सुपर हीरो से काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज़ ने अपने अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टीज़र्स वगैरह और टीवी स्पॉट्स वगैरह रिलीज़ किए हैं जो कि डिज्नी प्लस पर आ रहे हैं उसकी प्रमोशन के लिए, और हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। आप जो है ना फर्स्ट लुक देख सकते हैं, यहाँ पर मैं तस्वीरें लगा दूंगा। हमें सबसे नंबर 1 पे तो आयरन हार्ट का, वंडर मैन, मार्वल ज़ॉम्बीज़, आइज ऑफ वकांडा, डेयर डेविल, बोर्न अगेन, व्हाट इफ का जो सीज़न 3 आने वाला है, और योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन करके जो एक एनिमेटेड सीरीज़ आने वाली है इसका भी। तो यस, ये मार्वल ने अपने जो अपकमिंग सीरीज़ हैं डिज्नी प्लस पे जो आने वाले हैं उनके काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट लुक को रिलीज़ किया है। अगली अपडेट पर आ जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर अपडेट्स हैं स्पाइडरमैन से रिलेटेड है। आप लोगों को पता है कि स्पाइडरमैन की हमें 2026 में मूवी देखने को मिलने जा रही है, जिसकी नेक्स्ट ईयर से फिल्मिंग स्टार्ट होगी। हम सबको वेट होता है कि जो स्पाइडरमैन की नेक्स्ट मूवी है उसका टाइटल क्या होगा। नो वे होम में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने स्पेकुलेट किया था कि ये टाइटल हो सकता है। तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो इसका टाइटल है वो रिवील हो चुका है। जो स्पाइडरमैन 4 होने जा रही है इसका नाम होने जा रहा है स्पाइडरमैन ब्लैंड न्यू डे। तो ये इसको यहाँ पे कल के बुलाया जा रहा है। अब देखिए ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि यही नाम होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि मे भी हमें जो इसका ये वाला नाम देखने को मिला है ना स्पाइडरमैन ब्लैंड न्यू डे, ये हमें सिर्फ प्रोडक्शन नेम देखने को मिलने जा रहा है। आप लोगों को पता नहीं है, तो जब मूवी की फिल्मिंग होती है ना, तो कोई भी जो मूवी होती है उसको वहाँ पे टेम्परेरी नाम दिया जाता है। तो हो सकता है ये वाला टाइटल उसका सिर्फ वहीं पर हो, हमें जो मूवी का ओरिजिनल नेम देखने को मिलेगा वो इस टाइम सामने नहीं आया और वो चेंज हो जाए। तो लेट्स सी क्या होता है कि ये वाला नेम होता है या कोई और टाइटल हमें देखने को मिलता है। स्पाइडरमैन की बात हो रही है तो इसके प्लॉट से रिलेटेड एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट निकल कर आई है, वो ये कि हमें डॉक्टर डूम का कैरेक्टर इस वाली मूवी में देखने को मिलने जा रहा है। थोड़ी सी स्टोरी भी निकल कर आई है कि कैसे यहाँ पर जो डॉक्टर डूम है वो इस वाली मूवी में जो स्पाइडरमैन की रियलिटी है उसको शेकअप कर देंगे, कैसे उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे अपनी जो उसकी बनाई गई टेक्नोलॉजी है। और अगर मैं बात करूँ, देखिए इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन की जो मूवी आएगी वो एवेंजर्स डूम्सडे के बाद की आएगी। तो यस, इसके काफ़ी हद तक हमें चांसेस देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सी अब क्या होता है। अगली अपडेट पर है तो ये फैंटास्टिक फोर की जो मूवी आने वाली है उसकी करंटली फिल्मिंग हो रही है, तो उसके बिहाइंड द सीन से पेड्रो पैस्कल ने एक तस्वीर शेयर की है, तो मुझे लगा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अगली अपडेट पर आ जाते हैं। ये निकल कर आ रही है स्कारलेट विच की जो हमें सोलो मूवी देखने को मिलेगी। तो एक रूमर निकल कर आया कि इस वाली मूवी में हमें म्यूटेंट एक्समैन की कैरेक्टर जीन ग्रे वो देखने को मिलने जा रही हैं। और जो ये वाली चीज़ है इसको ये वाली चीज़ सपोर्ट इसलिए करती है क्योंकि जो रिपोर्टेडली मार्वल मूवी बनाने जा रहे हैं स्कारलेट विच की, ये अवेंजर्स सीक्रेट वार्स के बाद की होगी, जिसका क्या मतलब है कि ये जो जितने भी मल्टीवर्सल थिंग है ना ये एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। मतलब इसके जो न्यू एरा स्टार्ट होगा, जो एक्समैन का एरा स्टार्ट होगा उसमें स्कारलेट विच की मूवी आएगी। तो यस, हमें न्यू फेज़ में एक्समैन का फेज़ होने जा रहा है, तो उसमें स्कारलेट विच की मूवी आ रही है और उसमें जीन ग्रे देखने को मिल रही है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हो सकते हैं। मैं इस वाली बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा। अगली अपडेट पर आ जाते हैं। तो ये एगाथा ऑल अलोन की जो क्रिएटर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात शेयर की, तो मुझे लगा आप लोगों को बता दूं। उन्होंने ये बोला कि मैं कैसे जब इस वाली सीरीज़ को लिख रही थी, एपिसोड्स को लिख रही थी, तो कैसे मैं साथ साथ जो टेलर स्विफ्ट है, एमी विनर सिंगर, आप लोगों को भी पता होगा, उसके मैं जो है ना साथ साथ गाने भी सुन रही थी, जिसने मुझे हेल्प की थी इस वाले एपिसोड्स को लिखने में। और उसके बाद से जो है ना फैंस यही कहने लगे हैं कि इस वजह से हमें जो इसके एपिसोड्स हैं वो थोड़े सॉन्ग टाइप और इंटरेस्टिंग टाइप भी देखने को मिले थे। अगली अपडेट पर है तो ये भी एगाथा से जुड़ी है। तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ईस्टर एक सामने निकल कर आया है जिस पे हमने पहले गौर नहीं किया था। वो ये एगाथा एपिसोड नंबर 1 पे एक डायरी देखने को मिली थी, जिस पे सबसे नीचे जो डेट लिखी हुई थी वो थी अक्टूबर 13। और ये अक्टूबर 13 जो डेट है ये असल में डेट है किन एक्टर की, सच्चा बैरन एक्टर, वो इस डेट को बोर्न हुए थे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ और इसके लोग क्यों इसको दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं इस बात के, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि जो आयरन हार्ट की सीरीज़ आने वाली है उसमें सच्चा बैरन जो एक्टर हैं इन्होंने मेफिस्टो का कैरेक्टर प्ले करेंगे, और उन्होंने ऑलरेडी फिल्मिंग कर रही है उन सब सीन्स की। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स ये वाले आ रहे हैं, तो ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब हम आ जाते हैं अगली अपडेट पे, जो कि
जुड़िए रॉबर्ट डॉनी जूनियर से। तो भाई साहब रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने तो है ना बिल्कुल वार्निंग दे दी है सारे एग्जीक्यूटिव्स को, प्रोड्यूसर्स को। किस बारे में? वो इस बारे में जब उनसे पूछा जाता है कि कैसे AI डिजिटल रेप्लिका हमें देखने को मिलेगा, लाइक कोई भी एक्टर है उसको सेट पे होने की ज़रूरत नहीं है, उसका AI रेप्लिका ही बना दिया जाएगा, उससे ही सारे सीन्स हो जाएंगे। तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने इस वाली बात को कह रही है कि अगर कोई भी स्टूडियो बड़े से भी बड़ा क्यों ना हो, मार्वल ही कोई क्यों ना हो, वो अगर ऐसी चीज़ करता है लाइक उसका AI डिजिटल रेप्लिका बनाता है, मैं तो जो है ना उसको स्यू कर दूंगा, और कोई भी ऐसी जो हरकत करेगा ना मैं तो उस पर सीधा साधा केस कर दूंगा। और जब उनसे पूछा जाता है जब आप नहीं होगे तो उसके बाद, तो उन्होंने ये बोला कि जब मैं नहीं होऊंगा, जो मेरी अंडर फर्म्स हैं वो तो यहाँ पर सही तरह से काम कर रही होंगी ना, रॉ फर्म्स, तो वो यहाँ पर उनको सू कर देंगी। तो ये रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने बोला है। तो आप लोगों को पता है कि AI से रिलेटेड इस टाइम हॉलीवुड में एक अलग ही सीन जारी है। अभी लेटेस्ट डिज्नी के हवाले से भी आया था कि वो कैसे अपने पोस्ट प्रोडक्शन में AI का और यूज़ करने जा रहे हैं। अगली अपडेट पर आ जाते हैं तो ये हम सब के फेवरेट जाने माने जो डायरेक्टर हैं क्वेंटिन टैरेंटिनो, उनसे आ रही है। और क्वेंटिन टैरेंटिनो ने यहाँ पर जोकर 2 को प्रेस किया और उन्होंने बोला कि मुझे ये वाली मूवी जो है ना अच्छी लगी, उन्होंने प्रेस किया। बेसिकली उन्होंने चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा कही, अगर मैं सबको समराइज़ करूँ तो उन्होंने सबसे पहले जो वॉकिंग फिनिक्स की परफॉर्मेंस थी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया है, जो डायरेक्टर थे टॉड फिलिप्स उनको प्रेस किया है, तो जो उन्होंने मूवी बनाई है, और ओवरऑल इन्होंने इस पूरी मूवी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रेस किया। और इसके साथ साथ जो डिफरेंट कॉमिक बुक फैंस थे, आप लोगों को पता है ना, जो आप लोगों को पता है ना कैसे टैलेंटिनो शॉट्स लेते रहते हैं जो कि किसी हद तक सही भी होते हैं, मैं उनकी बात पे यहाँ पे किसी हद तक साथ भी होता हूँ। F वर्ल्ड उन्होंने सबको बोल दिया है जो जिस वाली मूवी को बुरा कह रहे थे, और बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि ये वाली मूवी एस्थेटिकली हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वैसे मैं समझ रहा हूँ वो इस वाली मूवी को क्यों अच्छा कहना चाह रही है। मतलब अगर आप लोगों ने क्वेंटिन टैरेंटिनो की सारी मूवीज़ और मार्टिन स्कोर्सेज़ी की देखी, आप लोग समझ गए होंगे कि वो किस जॉनरा की सब कुछ बताना चाह रहे हैं। और अगर आप लोग जोकर 2 को भी उसमें फिट कहीं ना कहीं करेंगे तो वो उस जॉनरा में फिट हो रही है जो हमें सब कुछ लाइक देखने को मिला था। मगर अगेन वही ना, इस वाली मूवी से वही प्रॉब्लम लगी कि एंडिंग, मुझे तो इसकी एंडिंग सही लगी है, मगर जो हमें इसकी मिड में पेसिंग देखने को मिली है ना, जो स्टोरी देखने को मिली है, वो इस वाली मूवी को यहाँ पर उतना ज़्यादा सही नहीं बनाती। अगली अपडेट पर ना तो ये कास्टिंग अपडेट है, जो हमें ग्रीन लैंटर्न की एक सीरीज़ देखने को मिलने जा रही है। तो एक्ट्रेस कैली मैकडोनाल्ड वो इस वाली सीरीज़ में कास्ट हो गई है और वो वहाँ पर शेरिफ कैरी का कैरेक्टर प्ले करेंगी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे लास्ट अपडेट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट है, और ये निकल कर आ रही है फैंटास्टिक बीस्ट की मूवी से। फैंटास्टिक बीस्ट की मूवीज़ तो आप लोगों ने सभी देखी होंगी, हम इसकी 3 मूवीज़ देखने को मिली थी, और उसके बाद आप लोगों को पता है कि कैसे कंट्रोवर्सीज हो गई और ये वाली मूवीज़ अभी उसके बाद नहीं आई। तो इस वाली मूवीज़ के जो 2 एक्टर हैं उन्होंने कमेंट्स करते हुए कहा है कि इसका क्या फ्यूचर है। सबसे पहले जो हमें इस एक्टर देखने को मिलते हैं एडी रेडमाइन, जो कि एक कैरेक्टर प्ले करते हैं नन अदर देन न्यूट स्कैमेंडल का। उन्होंने यहाँ पर यह बोला है कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो मेरा कैरेक्टर है उसको लास्ट टाइम देख लिया है, और ये वाली चीज़ मुझे नहीं पता इस कैरेक्टर का क्या फ्यूचर है, ये आप लोगों को वार्नर ब्रोस और जेके रोलिंग से ही पूछना पड़ेगा। जेके रोलिंग वही है जो कि इसकी राइटर है, उन क्रिएटर है, उनसे ही पूछना पड़ेगा कि इसका क्या फ्यूचर है। मगर मुझे लगता है कि हमने जो है ना लास्ट टाइम देख लिया है इस वाले कैरेक्टर को। तो ये तो यहाँ पर एडी भाई साहब का कहना था। जो जूड लॉ जो कि कैरेक्टर प्ले करते हैं नन अदर देन डंबलडोर का, इन्होंने इस वाली चीज़ को बोला है कि अभी इस टाइम तो ये होल्ड पर है जो चीज़ें जा रही है, मगर जो हमें हैरी पॉटर की न्यू सीरीज़ देखने को मिलने जा रही है, मे बी यहाँ पर वही उसका आंसर है। वो इस वाली बात को एक तरह से बता देती है कि यहाँ पर जो फैंटास्टिक बीस्ट की मूवीज़ हैं वो डेड हो चुकी है, मतलब हमें बस इतनी ही देखने को मिलने जा रही थी, इसके आगे हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। वेल इन दोनों एक्टर्स की बातें तो सही हैं और अभी तक सारी चीज़ें भी इतनी लगनी है। वेल इस वाली मूवीज़ में पोटेंशियल तो बहुत था और स्टार्टिंग में मैंने भी इंजॉय किया था, मगर वही ना कंट्रोवर्सीज इतनी ज़्यादा आ गई। सबसे पहले एजरा मिरर को लेके कंट्रोवर्सी आ गई, उसके बाद जॉनी डेप को लेके आ गई, उसके बाद जेके रोलिंग को लेके आ गई, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी। तो यस, इतनी जब बड़ी तीनों कंट्रोवर्सीज आ जाएँ तो ऐसी मूवीज़ जो बड़ी स्टूडियोज़ की मूवीज़ होती हैं उनको यहाँ पर होल्ड पर ही लगा दिया जाता है। सारा जो भी इस टाइम सिनेरियो चल रहा है, मुझे भी यही लग रहा है कि काफ़ी टाइम तक तो आप लोग एक्सपेक्ट ना कीजिए कि हमें कोई फैंटास्टिक बीस्ट की न्यू मूवी देखने को मिल सकती है। वेल ओवरऑल वीडियो में यही था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।